तो मेजरमेंट में दो चीजें बड़ी कंफ्यूज करती है आपको समझने में। एक होती है एक्यूरेसी, यथार्थता, और एक होती है बच्चों प्रिसीजन, प्रीसीजन। इसका आप चाहो तो इंग्लिश में ही वर्ड याद करो, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, ये दो वर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, रेलवे एग्जाम आपको जहां मना है वहां पढ़े भैया, हमारे पास बैकअप है, हम खुद गवर्नमेंट जॉब में है यार, परेशान मत होइए, इतना और सोचिए। और जब हमारे पास खोने वाने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो बड़े जुनून के साथ जो है बैटिंग करते। ठीक है, चलिए आप भी आ जाइए, लिखिए क्या लिखा, एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक मान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पड़ता है। इसका मतलब क्या, मान लीजिए थर्मामीटर का जो वास्तविक मान है, जो उसको पढ़ना है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ना है, मान लेते थर्मामीटर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ना है, लेकिन वो लगातार 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर पढ़ रहा है। हर बार वो कितना पढ़ रहा है, 52, फिर दूसरी बार पढ़ा 52, फिर तीसरी बार पढ़ा 52, फिर चौथी बार पढ़ा 52, पांचवी बार पढ़ा 52, यानी हर बार वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि क्या है, एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है। समझ रहे आ गया ना। अब सुनो ध्यान से बच्चों, मैं आप लोगों को दो बातें बताता हूं, थोड़ी डेफिनेशन इंग्लिश में है, आप इस बात को ध्यान से समझो। देखो, एक होती है मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू वो होती है जिसे आप नाप रहे हो, और एक होती है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू वो होती है जो एक्चुअल में है ना। तो ध्यान रखना, जब भी कभी मेजर्ड वैल्यू की, ध्यान सुनिए, मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ निकटता, एक वर्ड मैंने ये लिखा, निकटता का मतलब होता है क्लोजनेस, और दूसरा वर्ड मैंने लिखा मेजर्ड वैल्यू की आपस में, क्या आपस में निकटता। ये दो वर्ड को आप समझो, इन दो लाइनों को आप समझ रहे, तो आप इन दोनों में अंतर समझ जाओगे। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस, यानी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ तरह क्लोज है। और दूसरा वर्ड मैंने लिखा मेजर्ड वैल्यू की आपस में क्लोजनेस। अब जरा गौर से देखिए, पहली मेजर्ड वैल्यू, दूसरी मेजर्ड वैल्यू, तीसरी मेजर्ड वैल्यू, चौथी मेजर्ड वैल्यू, ये सब आपस में देखिए कैसी क्लोज है। तो जब किसी मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस देखी जाती है, उस पॉइंट को बोला जाता है एक्यूरेसी, वो हमारा कहलाता है एक्यूरेसी। और दूसरा क्या है, मेजर्ड वैल्यू की जब आपस में बार बार आपकी मेजर्ड वैल्यू 52 नहीं आ रही है, 52 नहीं आ रही है, 52 नहीं आ रही है, मेजर्ड वैल्यू की जब आपस में क्लोजनेस होती है, उस वर्ड को बोला जाता है प्रीसीजन या प्रिसाइज्ड। ठीक है, इतने बात सबको क्लियर हो गया। अब देखो तो, अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक मान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा पड़ रहा है, तो लगातार 2 से ज्यादा पड़ रहा है, 2 ज्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब एक्यूरेट तो नहीं है। एक्यूरेट होता तो 50 पड़ता, 52 थोड़ी ना पड़ता। एक्यूरेट नहीं है, लेकिन लगातार वो 52 लगातार 2 ज्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब प्रिसाइज्ड है, मेजर्ड वैल्यू की आपस में क्लोजनेस है। तो ये एक्यूरेट है, गलत, एक्यूरेट नहीं है सर, नहीं, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, गलत। ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उसका सवाल का सही उत्तर है। प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। बताइए, ऑप्शन नंबर सी सबको समझ में आ गया ना। लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, दोनों नहीं। देखो, एक्यूरेट कैसे कह दिया तुमने इसको, एक्यूरेट तो तब होता है जब इसकी वैल्यू 50 आती, 50 नहीं आ रही तो एक्यूरेट कहां से आया। ठीक है, चलो अब ये 3 बातें लिखी है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे कि एक तीरंदाज हमेशा केंद्र पर निशाना लगा रहा है, बार बार केंद्र पर निशाना लगा रहा है, फिर दूसरा तीरंदाज केंद्र के चारों ओर अलग अलग बिंदुओं पर निशाना लगा रहा है, तीसरा तीरंदाज केंद्र से दूर हटके एक ही बिंदु पर बार बार निशाना लगा रहा है। तो बताइए कौन एक्यूरेट है, कौन प्रिसाइज, इस तरह के सवाल बनेंगे। तो पहले भाई यही 3 केस बनते हैं, है ना। तो पहला वाला पॉइंट देखिए क्या है, पहला वाला पॉइंट है केंद्र के चारों ओर अलग अलग बिंदु पर निशाना लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए तीरंदाज कुछ ऐसा है, ये पहले वाले टेस्ट बना रहा हूं, ये हमारा केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। पहला वाला क्या कर रहा है, केंद्र के चारों ओर अलग अलग बिंदु पर निशाना लगा रहा है, निशाना लगाना तो केंद्र पर, लेकिन कभी वो लगा रहा है यहां, कभी लगा रहा है यहां, कभी यहां लगा रहा है, कभी यहां। तो केंद्र वाली वैल्यू जो है वो कहलाएगी इसकी ट्रू वैल्यू, और निशाना जो लग रहा है उसका वो कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू। समझे। तो केंद्र पर नहीं लगा रहा, केंद्र के चारों ओर अलग अलग बिंदु पर लगा रहा है, ये तो केंद्र पर लगा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये सर नॉट एक्यूरेट है, किसी भी तरह का एक्यूरेट नहीं है। और जो अलग अलग बिंदु पर निशाना लगा रहा, एक ही बिंदु पर भी नहीं निशाना लगा रहा, इसका मतलब ये हमारा ना ही प्रिसाइज है नॉर या नॉट प्रिसाइज ही लिख दीजिए, ज्यादा इंग्लिश में नहीं जाते हम लोग, तो सिर्फ बातें समझेंगे, दोनों चीजें नॉट लिखेंगे। अरे लगातार केंद्र पर निशाना लगा रहा है, लगातार केंद्र पर निशाना लगा रहा है, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर है और निशाना भी लगातार केंद्र पे लग रहा है, 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 निशाना भी मेरे भाई उसी जगह लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर एक्यूरेट भी है क्योंकि केंद्र पे निशाना लग रहा है, और ये मेरे भाई लगातार एक ही बिंदु पर निशाना लग रहा है, इसीलिए आप बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रिसाइज भी है, प्रीसाइज भी है। ठीक है, आगे सुनो, फिर इसके बाद अगला क्या है, केंद्र से अलग हटकर
बार बार एक ही बिंदु पर निशाना लगे। अब फिर से सुनो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा, मैंने फिर से सर्कल बनाया और ये हमारा केंद्र हो गया, लेकिन तीसरा वाला पॉइंट लिखा है केंद्र से अलग हटके बार बार एक ही बिंदु पर, तो केंद्र से अलग हट गया, इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। और बार बार इसी बिंदु पर निशाना लगा है, बार बार इसी बिंदु इसी बिंदु इसी बिंदु इसी बिंदु, ये वही वाला केस है जो मैंने पढ़ाया था। केंद्र वाली वैल्यू 50 थी, बार बार वो 52 बता रहा, 52 बता रहा, 52 बता रहा, 52 बता रहा है, तो एक तो केंद्र से अलग हट गया, इसका मतलब ये हमारा एक्यूरेट नहीं है, नहीं एक्यूरेट। लेकिन चूंकि केंद्र से अलग हटके एक ही बिंदु पर बार बार निशाना लगा रहा है, इसीलिए आप इसको बोलोगे कि ये वाली वैल्यू या ये वाला तीरंदाज प्रिसाइज है। ठीक है, बताइए बात सबको क्लियर हो रही नहीं क्लियर हो रही? तो मैं आपको फिर से बता दूं, यही तीन लाइनें आपको एग्जाम में दिखाई देगी। मेजरमेंट का क्वेश्चन है, मेजरमेंट जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, इस बार मेजरमेंट के वो सार्थक का सवाल आया था, एरिया वाला सवाल आया था मेजरमेंट का, ये वाला जो सवाल है ना, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो बेसिक साइंस था ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 बेसिक साइंस, उसका सवाल है। इससे पहले मैंने ये जो सवाल बताया टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बेसिक साइंस का सवाल है। एक और सवाल आया था शायद, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बेसिक साइंस का सवाल है। चलो अरे नेक्स्ट, ये लो, ये मास